फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने पर काम होगा। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम टीपा को फ़ाल होने के इक़दाम होंगे। चेयरपर्सन टीपा MP फिरदौस राय ने पंजाब हुकूमत से इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ रुपए के फंड फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने पर काम होगा। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम टीपा को फाल बनाने के इक़दाम होंगे। चेयरपर्सन टीपा MPA फिरदौस राय ने पंजाब हुकूमत से इब्तदाई तौर पर 25 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त करती है। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने पर काम होगा। फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम टीपा को फाल बनाने के इक़दाम होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बनाया गया टीपा जो है वो अरसा दराज से गैर फाल था, जिसके बाद अब FDA हुकाम और चेयरपर्सन टीपा की जानिब से टीपा को मुकम्मल तौर पर फाल करने के हवाले से अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं, जिसके चलते पहला इजलास जो है वो चेयरपर्सन फिरदौस राय की ज़ेर सदारत FDA ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जहाँ DG FDA समेत CTO फैसलाबाद मियां मोहम्मद अकमल ने भी शिरकत की। इस मौका पर हुकूमत पंजाब से 25 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो इब्तदाई तौर पर फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। चेयरपर्सन टीपा का ये कहना था कि फैसलाबाद शहर में ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, मुख्तलिफ चौराहों सिग्नल्स के जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए फौरी तौर पे ये फंड्स हैं वो दरकार हैं, ताकि शहर की ट्रैफिक के मैनेजमेंट को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। फौरी तौर पर ये फंड्स दरकार हैं। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, जब पैसे ही नहीं तो काम कैसे होगा। फंड्स की कमी तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बन गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चनियोट की तामीर नौ के लिए 20 करोड़ रुपए दरकार। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने एडिशनल सेक्रेटरी सेहत से फंड्स मांग लिए। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट बनती जा रही है। फैसलाबाद डिवीजन में शोबा सेहत की स्कीमें ताहाल फंड्स की मुंतजर हैं। DHQ चनियोट के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 20 करोड़ से ज़ायद के फंड्स दरकार हैं। महकमा बिल्डिंग की जानब से एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में कोट किया गया है कि DHQ चनियोट के लिए 54 करोड़ 39 लाख के फंड जो है वो मंजूर किए गए हैं, जिसमें से जो है 1 करोड़ 70 लाख के फंड जो है माली साल 2022-23 में जारी किए गए। अभी महकमा बिल्डिंग को DHQ चनियोट के लिए मजीद 20 करोड़ के फंड दरकार हैं और मरासले में कोट किया गया है जल्द से जल्द फंड जारी किए जाएं, ताकि बहुत शुक्रिया इमरान असलम तफसीलात के लिए। एक पंखा, 2 बिजली का बिल 52,928 रुपए। वापडा हुकाम ने बेवा पर बिजली गिरा दी। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला हडरूरी के खस्ता हाल आधे अधूरे घर में गुजर बसर मुश्किल है, उतनी बिजली तो इस्तेमाल ही नहीं, अब ये बिल कहां से भरें। सलमा बीबी की दुहाई। उनका मजीद क्या कहना है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक्सिंग के एक ऐसी फैमिली के घर में मौजूद हूँ। एक बेवा औरत है जिसके 4 बच्चे हैं, वो अपने 4 बच्चों की कफालत कर रही है। उसके शोहर का इंतकाल हो चुका है। आप उसके घर की हालत, अगर मेरा कैमरामैन जवाद नासर आपको दिखा सके कि फाके पड़े हुए हैं, इसके बाथरूम की हालत या इनके किचन की हालत अगर आप देखें, और कमरे की हालत जहाँ पर इनकी छतें टपक रही हैं, बारिश होती है तो इनके पानी जो है इनके कमरों तक आन पहुँचता है, और आप इनकी हालत देख रहे हैं। और इनको वापडा हुकाम की जानब से इस बार 94,000 रुपया बिजली का बिल भेज दिया गया है, जिस पर वो परेशान भी और सरापा एहतजाज भी। आइए उनसे बात भी कर लेते हैं कि आपको इतना बिल भेज दिया गया, इसकी वजह क्या है, कौन कौन सी चीज़ आपके घर में है जो उनको 94,000 रुपया बिल भेज दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको 94,000 रुपया बिजली का बिल भेजा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कौन कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करती हैं और कैसे गुजारा कर रही हैं? देख रहे हैं आप, कुछ शय भी नहीं हैगी। बच्चियां, मैं मेहनत करती, 4 बच्चे मेरे, मिहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालती हूँ, सिलाई भी करती हूँ। रोटी एक टाइम खाने, एक टाइम नहीं भी खाने। किन्नी बारी गए इन्हों के दफ्तर, इन्होंने साड़ी आवाज़ नहीं सुनी, ना गरीबां की सुनते ना वास्ता। तो मैं इन्हों की गुजारिश करती हूँ, मैं इन्ना बिल नहीं भर सकती, कोई मदद भी मेरी कर सकते तो करन। ते मेरे इन्हों की मिहनत आ, मैं इन्ना बिल नहीं तार सकती हैगी।
अच्छा, आप बताइएगा कि आप बिल लेकर वापडा के दफ्तर में गई थी, आपने इसके बारे में कंप्लेन दर्ज करवाई थी? हाँ जी। क्या आगे से कहा गया था आपको वापडा हुकाम की? हाँ जी, मैं करवाई सी बात। अच्छा, क्या? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆ अच्छा, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ 23,000 40,000 30,000 ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनी। घर में कौन कौन सी चीज़ है जो आप इस्तेमाल करते हैं? मेरे घर में सिर्फ एक पखा एक बल्ब आ, जे हम भरते हैं, हम साए तो पानी भर रहे हैं, ते घर टूटा भज्जा वा, सुबह तो जाते हैं शाम को घर आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने मोहतरमा की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे घर जो फाके पड़े हुए हैं और मुतद्दद बार इस पर हमने शिकायत भी दर्ज करवाई हैं, लेकिन वापडा हुकाम वाले जो हमारी बात नहीं सुनते। इस पर उनका कहना है कि मैं मुतद्दद बार वापडा के दफ्तर गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। लास्ट बार भी हमारा जो बिल है वो मैंने लोन लेकर जमा करवाया था। इस बार खातून की हुकूमत से रहम की अपील। उसामा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जहां के खाद डीलर्स ने गंदम सीजन में खाद की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया। महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से खाद कंपनियों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा, डीलर्स ने खाद किल्लत के खदशे का इजहार क्यों किया है? बिल्कुल जंग की कला मंडी में खादों की फरोख्त का अमल जारी है और इस हवाले से जो है वो डीलर्स के हवाले से जो है वो डीएपी के साथ जो है वो यूरिया को टैग करने के हवाले से खासी हद तक तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। मेरे साथ डीलर्स मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, जो है वो टैगिंग का अमल जो है जारी है जिसके बायस डीलर्स को मुश्किलात का सामना, क्या कहेंगे? नंबर एक तो बात यह है कि यूरिया की जो पिछले दिनों खबर लगाई गई है कि जंग में अवेलेबल नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल है, किसान यूरिया लेके जा रहे हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि इस वक्त यूरिया अवेलेबल है, जितना मार्केट में आता है उतना ही निकल जाता है, लेकिन मैंने खदशा जाहिर किया था कि गंदम की बिजाई के बाद मुमकिन शार्टेज की वजह से कंपनियां हमें नाइट्रोफॉस और डीएपी के साथ टाई अप, मैंने इंतज़ामिया को रिक्वेस्ट की थी, ये ज़राअत ऑफिसर भी हमारे पास हैं, इनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंपनियों से परसू करें ताकि हमें गंदम के टाइम पे यूरिया की शार्टेज का सामना न हो। आजकल यूरिया का कोई इशू नहीं है, अवेलेबल है, किसान लेके जा रहे हैं और रेट पे मिल रहा है। सिर्फ गंदम की बिजाई के लिए मैंने अपना प्रॉब्लम शो किया था और अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंतज़ामिया से कि उस पर जोर दें, कंपनियों को बाउंड करें कि वो यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि धांग में यूरिया अवेलेबल 100% गंदम की बिजाई के वक्त हो। थैंक यू। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नसीर सियाल भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, गंदम के हवाले से, बिजाई के हवाले से जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है बुरहान का, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग की है, तो उसमें मैंने उनको बताया कि हमारी गंदम जो है 7 लाख एकड़ काश्त होनी है और हमें पहले उर्दू से पाने के लिए 14 लाख बोरी जो है यूरिया की चाहिए। उसमें हमारे मार्केट में जो है वो हर महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमें 2-2 लाख बोरी यूरिया की सप्लाई मुतवक्के है, जिसमें 1-1 लाख बोरी जो है कंपनी की तरफ से और 1-1 लाख बोरी जो है NFML की तरफ से हमें मिलेगी। तो फिर भी हमारा डेफिसिट ज़्यादा बन रहा है कि 2-4 लाख, तकरीबन 2 से 4 लाख के करीब हमारा जो है वो फरवरी मार्च में डेफिसिट हो सकता है। तो उस सिलसिले में हमने इनको डीलर को कहा है कि आप जो ओपन ट्रेडर हैं, जिस तरह पूरे पंजाब के 4 ट्रेडर हैं, जिसमें NN ट्रेडर है, वो अपना एक रहीम कंपनी है और प्योर एग्रो साइंसेस वाले हैं, शेख अरशद ग्रुप है, उनके साथ एग्रीमेंट करके मैक्सिमम बुकिंग करवाएं। तो जो इनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो पहले भी हम डी साहब से गुजारिश की है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हम इनको देंगे ताकि हमारे ज़िम्मेदार को लेने ना बनानी पड़े और दलील ना होना पड़े। तो इस सिलसिले में फ़िलहाल कोई शॉर्टेज नहीं है। ये जो शॉर्टेज का बबेला मच रहा है इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि गंदम की वजह से अगर ये बुकिंग कम हुई तो फिर जनवरी के एंड फरवरी में हमारी जो है ना वो मसाइल आ सकते हैं कि हमारा जो यूरिया कम होगा। तो इस सिलसिले में हम लायामल तय कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी इनके साथ मिलकर हम जल्दी बुकिंग करवा देते हैं और फार्मर को इंशाल्लाह उसके डोर स्टेप तक जो है खाद मिलेगी। फार्मर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बात भी मंगवा ली। कहने के खादों के डेफिसिट कम करने के हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दाम जो जारी हैं और मुमकिन तौर पर जो है वो माह जनवरी और फरवरी में जो है वो गंदम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में रात के वक्त में लेबॉर्ट्री बंद होने का मामला
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट इरसाल कर दी। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल झंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रात के औकात में मेन लेबॉर्ट्री जो थी वो बंद रहती थी और इस पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रात के टाइम विज़िट किया गया और वहाँ पे जो मेन लेबॉर्ट्री थी उसे बंद पाया, जिसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी जो थी वो तश्कील दी गई थी जो कि सारे मामले को देखेगी। अब उसकी क्या रिपोर्ट मौसूल हुई है और हुकूमत को क्या रिपोर्ट भिजवाई गई है, हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद साहब मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे रिपोर्ट से मुताल्लिक जो हुकूमत को भिजवाई है? जी थैंक यू। मैंने लास्ट मंथ विज़िट किया था कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे DHQ झांग में हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री की फंक्शनिंग देखने के लिए, तो उसमें कुछ बेज़ाब्तगियाँ पाई गई, तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें पैथोलॉजिस्ट हैं DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक्सिंग के और वहीं के बायोमेडिकल इंजीनियर, उन दोनों को कहा गया कि आप एक टेक्निकल एवेल्यूशन करके हमें बताएं। उन्होंने एक डिटेल्ड विज़िट किया है और आइडेंटिफाई की हैं जो चीज़ें जिनसे ये इसकी वर्किंग बेहतर हो सके। नंबर 1, वहाँ पे एलाइजा मशीन मौजूद थी और जो डेंगू के कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकती है वो फंक्शनल नहीं थी, तो उनकी रिकमेंडेशन है कि उसको सर्विस करके फंक्शनल बनाया जा सकता है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट मिल जाए डेंगू का। फिर उनकी वही ऑब्जर्वेशन थी कि ये 24 आवर मेन लैब वर्क नहीं करती, सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग होती है और नाइट पे बंद होती है, तो उनकी रिकमेंडेशन की नाइट पे भी फंक्शनल करें और कोई पैथोलॉजिस्ट और लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट रात के वक्त अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस होते हैं जो एक एमरजेंसी में एक छोटी सी लैब बनाई हुई है एक रूम में, तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि वो एक पैथोलॉजिस्ट और लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट का रोस्टर इस तरह हो कि वो रात को भी अवेलेबल हो ताकि लोगों को पूरी उनकी जो स्किल है अवेलेबल हो सके। फिर उसका जो एरिया बड़ा थोड़ा है टेस्टिंग एरिया, उन्होंने कहा जिसको बढ़ाया जाए। फिर प्रिंटर्स अवेलेबल नहीं हैं, प्रिंटर्स को अवेलेबल कराएं। तो ये सारी जो रिकमेंडेशंस हैं मैंने सेक्रेटरी साहब को भिजवा दी हैं और उनकी कॉपी डिप्टी कमिश्नर साहब को भिजवा दी है ताकि वो अपने लेवल के ऊपर इसको ठीक करके तो लोगों की सहूलत के लिए इसको मौसर बना सकें। तो उम्मीद है कि ये हम इसको लोगों के मफाद में इसकी परफॉर्मेंस बेहतर कर लेंगे इंशाल्लाह। रिपोर्ट जो है महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को भिजवाई गई है और जो डिप्टी कमिश्नर झंग है उन्हें रिपोर्ट भिजवाई गई है ताकि लेबॉर्ट्री को जो फंक्शन इंक्वायरी रिपोर्ट इरसाल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन तफसीलात के लिए। अब बात करते हैं तजावुज़ात के हवाले से। फैसलाबाद में तजावुज़ात के खात्मे के लिए अमली इक़दाम ना किए जा सके। अहम तरीन रेलवे रोड पर तजावुज़ात की भरमार से ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर होने लगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है राहगीरों को? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों पर जो तजावुज़ात की भरमार है उसकी वजह से ना सिर्फ आम शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है बल्कि जो कारोबारी तबका है वो भी इस हवाले से परेशान है। कारोबारी तबके का कहना है कि तजावुज़ात की वजह से जिन रोड्स पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होता है वहाँ पर शहरी जो हैं वो पैदल चलना भी उनके लिए मुहाल होता है और वो दुकानों का रुख करना छोड़ते जाते हैं। रेलवे रोड पर तजावुज़ात की वजह से जो कारोबारी हजरात हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब, बताइएगा क्या कहेंगे तजावुज़ात के हवाले से, क्या मुश्किलात हैं? ट्रैफिक का निज़ाम इससे शहर भर में मुतासर रहता है, अहम शहरा है रेलवे रोड, क्या कहेंगे इस हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी 41 आपका जो हमारे मसाइल उजागर करते हैं, जिससे तजावुज़ात का और ट्रैफिक का जो हमारा दरीना एक मसला चल रहा है। हुकूमतें भी गई, अफसरान वाला भी गए, लेकिन मसला जो जूँ का तूँ रहा है। तजावुज़ात के हवाले से हमारी कॉर्पोरेशन से अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, उसमें वो हमारी एमओ साहब से जहाज साहब उनसे मीटिंग भी हमने की है, मुलाकात भी की और उनसे हमने मशावरत की है कि आप एक टीम बनाएं और वो हमारे साथ तावन करें, मिले आकर। हम उनको निशानदेही करेंगे कि हमें मार्केट में जो जगह चाहिए वो किसी नहीं चाहिए, उतनी जगह देकर हम अपने दुकानदार को वो देंगे और उसके बाद अगर कोई दुकानदार ओवर तजावुज़ करेगा तो आप बेशक उसका चलान करें या उसका सामान उठा लें। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि
जो इंतज़ामिया है, कॉरपोरेशन का अमला है, उससे मीटिंग की गई है ख़ास तौर पर इस हवाले से कि वो एक टीम तश्कील दें और वो ताजरों के साथ ताउन करें, जिसमें ताजर खुद उनको जगह का तयन करके देंगे और उस जगह के तयन किए गए से अगर कोई तजावुज़ करेगा कॉरपोरेशन तो हुकाम से अपील है कि तजावुज़ात खत्म की जाएं। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 1,72,000 से तजावुज कर गई। माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन में रवा माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 1,72,000 से तजावुज़ कर गई है। FPR की जानिब से जो इनकम टैक्स रिटर्न माली साल 2022 के लिए जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर यानी कि रवा महीने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। इससे पहले 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी, ताहम टैक्स गुजारों के मुतालबे और टैक्स रिटर्न के मुकर्ररा अहदाफ पूरे न होने पर उसमें एक महीने की तोसी की गई थी। रवा महीने में अब तक 22,000 से ज़ायद नए अफराद रहते हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है और मजमूई तौर पर फैसलाबाद डिवीजन में गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 1,72,000 से तजावुज़ कर गई है। इस हवाले से FPR हुक्काम का कहना है कि ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी माहाना आमदन या तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपये या उससे ज़ायद है, या अगर वो कारोबारी अफराद हैं तो उनकी आमदन सालाना 4 लाख रुपये या उससे ज़ायद है, तो वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के पाबंद हैं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ सेक्शन 114 के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाई, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहां अभी तक पोलियो का खात्मा नहीं हो सका। पोलियो के 2 कतरों की अहमियत और मर्ज से बचाव के लिए आगाही मुहिम तेज कर दी गई है। टोबा टेक्सिंग में आगाही वॉक और सेमिनार हुआ। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड पोलियो डे टोबा टेक्सिंग में आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम जिला कौंसिल में किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर, WHO और दीगर जो सरकारी महकमों के नुमाइंदगान थे वो शरीक थे। इस हवाले से आगाही वॉक का भी एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 2 मुल्क रह गए हैं जहाँ पर पोलियो है, क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम से? मैंने पहले जैसे रिक्वेस्ट की है कि हर आदमी का ये फ़र्ज़ है कि इसकी आगाही के लिए दूसरे को ज़रूर बताए कि पोलियो के कतरे पिलाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। और इस तरह से एक बच्चे को आप ज़िंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। दूसरा, ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि जिस तरह से दुनिया में सिर्फ हमारे 2 ममालिक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ही जो हैं जो पोलियो फ्री नहीं हो सके, तो लेकिन इसमें एक खुशी की बात यह है कि हमारा जो ज़िला टोबा टेक्सिंग है ये 2013 से पोलियो फ्री है, इसमें कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तो हम फिर भी इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि ये पोलियो के कतरे हर बच्चे को पिलाए जाएँ। जी बिल्कुल, पोलियो के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। इस हवाले से आलिम दीन मौलाना शमसुल कादरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि आप भी महकमा सेहत के साथ काम करते हैं, ज़िला इंतज़ामिया का हिस्सा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि महकमा सेहत के साथ ताअवुन करना ये बात नहीं, असल बात है अपना दीनी फरीज़ा सर अंजाम देना। जितने उलमा कराम हैं या दीनी मजहबी लोग हैं उनको इस बात का अपने जुमे के इज्तिमाआत में और बाकी इज्तिमाआत में पोलियो के 2 कतरे उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए।